सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, जिसमें हम ब्रह्म समाज और आर्य समाज, सती प्रथा आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था पहला आंदोलन? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो वह धर्म सभा थी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय जी का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आप सभी जानते हैं आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी दयानंद जी ने इनका मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो यह किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्या वागीश जी ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा फैली थी। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। और ये कब की थी? 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हंकी संस्था से जुड़े हुए थे। तो ये हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो यह न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो यह 1882 ईस्वी में अड्यार, मद्रास, भारत में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो यह दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। राम कृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो यह कब हुई थी? 1896 ईस्वी बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? यह सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो यह किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो इसके आंदोलन के नेता थे। किसके? युवा बंगाल के। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की? ज्योतिबा फुले जी ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो यह कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यह विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर इन्होंने हिंदी भाषा में अपना धर्म भाषण दिया था।
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इस संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो यह देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। माफ कीजिएगा। वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो यह केशव चंद्र सेन जी ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जिनका नाम शारदा मणि था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो यह गुरु राम सिंह जी ने चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये शिव दयाल साहब जी हैं, राधा स्वामी सत्संग जी के। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमारे